हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से डिस्कशन में। जी हां, आज आपका जो कोर सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, चारों सब्जेक्ट का बच्चा जो बोर्ड का एग्जाम है वो ऑफिशियली खत्म हो रहा है। अब बाइफोकल वाले बचेंगे जिनका एग्जाम काफी टाइम के बाद है। कुछ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट बचे होंगे जो आपको बीच बीच में देने पड़ेंगे। लेकिन जो कोर सब्जेक्ट है, चाहे वो पीसीएम वाले हो चाहे वो पीसीबी वाले हो, उनका एग्जाम ऑफिशियली बच्चा आज खत्म हुआ, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर आज खत्म हो चुका है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि सर मैं पीसीएम वाला हूं या मैं पीसीबी वाला हूं, तो मैं कैसे अपने कंटेंट को आगे बढ़ाने वाला हूं, मैं कैसे एमएचएससीटी की शुरुआत करूं। मतलब बेसिक जो होता है, जो कि स्टार्टिंग कहां से किया जाए, वो सबसे बड़ा टास्क होता है। एक बार जब आप शुरू कर लेते हो और आप रास्ते पे चल पड़ते हो तो कहीं ना कहीं मंजिल तक पहुंच जाते हो। बट क्वेश्चन ये कि सर रास्ता ही तो नहीं मिल रहा है, जो रास्ता हम पकड़ने चाहिए, जो हमें करेक्ट वे हमें लेना है, वो पाथ ही तो नहीं मिल रहा है। यहीं पर बच्चे फंस जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो कॉमन गलतियां आप करने वाले हो एग्जाम के बाद, बोर्ड एग्जाम के बाद, जो कॉमन गलतियां आपसे होने वाली है, पहले उसके बारे में डिस्कशन करूंगा और फिर उसका रास्ता क्या है उसको करेक्ट करने का, उसका सही रास्ता क्या होना चाहिए उसके ऊपर डिस्कशन होगा। तो बिल्कुल यहां पर आप सही देख रहे हो कि एमएचएससीटी की प्रिपरेशन की कैसे करें शुरुआत, वो हम यहां पर देखने वाले, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने वाला हूं। 99% बच्चे, यह हर साल देखता हूं बच्चा, इस साल भी ऐसा हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम को ही बहुत सारे बच्चे मेन एग्जाम मानते हैं। बोर्ड एग्जाम जो होती है, जो एचएससी की बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम यही आपका मेन एग्जाम है। ये एक मिथ लेके चलते हैं। बोर्ड एग्जाम क्या है बच्चा? आपका मेन एग्जाम है। बोलते हैं ना कि लाइफ चेंजिंग एग्जाम है, या फिर बोल सकते हैं कि कैरियर डिसाइडिंग एग्जाम है। ऐसा बच्चों के माइंड में कहीं ना कहीं रहता है, या फिर इतना ज्यादा स्ट्रेस इसको लेकर रखते हैं और ये खत्म होते ही वो एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं। बहुत सारे बच्चे इस मिथ को लेकर चलते हैं, जो कि गलत बात है। बोर्ड एग्जाम लाइफ चेंजिंग एग्जाम नहीं है, आपका कैरियर डिसाइडर एग्जाम नहीं है। नो डाउट इसके कंटेंट इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इसके मार्क्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी वजह से आपको कि कुछ बहुत बड़ा आगे जाके बहुत चेंजेस लाने वाले हो तो बहुत कम चांसेस रहेंगे। क्योंकि ये एक सिर्फ एक फिक्स नंबर होना चाहिए जो आपको पूरा करना है। 45%, 50%, अगर जेई देने वाले तो 75%, आप अगर नीट देने वाले तो 50%, मतलब इस तरह से एमएससीटी में 45%। मतलब ये एक नंबर है जहां पर आपको पहुंचना है। ये वो नहीं है कि आपको 100% लेकर आना या 100 में से 100 लेकर आना, बिकॉज इसमें बहुत रेस लगी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपका बिहेवियर जो होता है इसकी तरफ कि अच्छा बोर्ड एग्जाम खत्म हुई सर, हमारी बोर्ड एग्जाम खत्म हुई, अब तो भाई हक से हमको थोड़ा टाइम वेस्ट करना बनता है सर, क्योंकि मैंने एक दिन भी नहीं सोया। जब तक बोर्ड एग्जाम थी मैं हर दिन जो है कि लगा पड़ा था बुक के साथ में, तो सर मैं तो एक दिन भी सोया नहीं, मैं तो पूरी रात जाग रहा था। मैं तो एक एक दिन, एक एक मिनट को यूटिलाइज कर रहा था। बड़े अच्छे बोर्ड एग्जाम दिए हैं, थोड़े अच्छे गए थोड़े खराब गए, लेकिन ओवरऑल सर बहुत हार्डवर्क किया मैंने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सर अब तो मेरा बनता है, अब तो मेरा टाइम पास करना बनता है। ये एटीट्यूड लेकर आप आगे बढ़ते हो। 90% बच्चे यही एटीट्यूड लेकर आगे बढ़ते हैं, और जो बच्चा ये एटीट्यूड लेकर आगे बढ़ेगा, खत्म है कहानी, कहानी खत्म है। तो पहले आप अपने आप से पूछ लो कि यार आज मेरा बायोलॉजी का एग्जाम खत्म हुआ है, या मेरा मैथ्स का एग्जाम पहले खत्म हो चुका था, तब से लेके मैं अब तक क्या कर रहा हूं। टाइम वेस्ट हुआ हमारा? बिल्कुल टाइम वेस्ट हुआ। क्या करना चाहिए था और क्या कर रहे हो, अपने आप से पूछो। क्या सच में सिर्फ एग्जाम के भरोसे आप आगे बढ़ सकते हो? तो आंसर शायद होगा नहीं, क्योंकि इस एग्जाम के भरोसे अगर आप जाओगे तो आपको बड़े बेसिक कोर्सेज करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, ठीक है, बीएससी आईटी कर सकते हो अगर आप बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हो तो। लेकिन ये कहोगे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज कर पाओ, तो बहुत मुश्किल है। सर प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी। ठीक है, आपको लॉ करना है तो आपको शायद लॉ से रिलेटेड जो एग्जाम होगी वो करना होगा। आपको एमएसटी देनी होगी अगर आपको फार्मेसी, इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर में जाना है। तो वो चीज़ें होती है प्रोफेशनल कोर्सेज, जिसका डिमांड है, जिसका कहीं ना कहीं एडवांटेज होता है एक बच्चे के लाइफ में कंपेयर टू नॉर्मल डिग्री। तो अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम तो इसको मेन एग्जाम मान रहे थे, और ये ही सोच के हम आगे बढ़ रहे थे कि अब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो मैं मस्त एकदम घूमूंगा फिरूंगा, ऐश करूंगा, और क्या। ये एटीट्यूड के साथ चल रहे थे हम। लेकिन आप तो ये वीडियो में हमको कुछ अलग ही बता रहे हो। आप तो बोल रहे हो कि बोर्ड एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही सुन रहे हो। बोर्ड एग्जाम एक एग्जाम है जिसका क्राइटेरिया होता है वो आपको पूरा करना था, शायद वो एग्जाम में आप कर भी लेंगे। अब क्वेश्चन आ रहा है कि सर फिर हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, ये मिथ तो हमारे दिमाग से आपने निकाल दिया कि हमको ये मेन एग्जाम नहीं है, तो फिर मेन एग्जाम कौन सी है जिसके थ्रू मैं आगे बढ़ सकता हूँ, जिसके अंदर मैं इंप्रूवमेंट लाकर अपने करियर को और अच्छे से कर सकता हूँ? तो बच्चा वो होता है एंट्रेंस एग्जाम। बिल्कुल सही सुन रहे हो, वो होता है एंट्रेंस एग्जाम। अब ये एंट्रेंस एग्जाम किसी भी पैटर्न का हो सकता है। जैसे कि कुछ बच्चे देंगे, महाराष्ट्र के बच्चे अगर आप हैं
तो आप सीटी भी दे सकते हैं। कुछ बच्चे होंगे जो जेई का सेकंड अटेम्प्ट ट्राई करेंगे कि मुझे जेई देना है। कुछ लोग होंगे जो नीट की तैयारी कर रहे होंगे शायद, ठीक है। तो ये कुछ होंगे जो शायद नाटा करेंगे, कुछ होंगे जो एनडीए करेंगे, डिफेंस वाला जो होता है, ठीक है। कोई तो एंट्रेंस एग्जाम आप करेंगे जिसकी मदद से आप प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर जाने वाले हो। मतलब कि सर ये जो दिखाया जा रहा था अभी तक बड़ी पिक्चर में जो दिखाया जा रहा था वो कुछ नहीं था, बल्कि उसके बाद मेन सीन चालू होता है। हालांकि इसकी जो कंटेंट, इसके जो सिलेबस है वो इसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, लेकिन मेन ये होता है बच्चा। और यही गलती जो है कि बहुत सारे बच्चे कर देते हैं कि बोर्ड एग्जाम के बाद वो इतने ज्यादा रिलैक्स मोड में आ जाते हैं कि भाई वो इनके बारे में सोचना भी उनको लगता है कि टाइम वेस्ट है। अच्छा मैं सीटी के बारे में सोचूंगा, अरे मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरे को तो अभी एंजॉयमेंट करने है, तो मेरे को तो फ्री फायर खेलना है, मेरे को तो अभी पबजी खेलना है। पता नहीं पबजी चालू है कि बंद हो गया मालूम नहीं, बट ऐसे मतलब उनको लगता है कि यार एक एक पल, एक एक सेकंड में यूटिलाइज करूं, एक एक पल, एक एक सेकंड जो कि मैं इन्वेस्ट करूं अपने एंजॉयमेंट के लिए, जो कि बिल्कुल गलत बात है। बच्चा एक ऐसा समय चल रहा है जहां पर हर बच्चा इस एग्जाम के पीछे भाग रहा है, इस एग्जाम के लिए वो तैयारी कर रहा है, इस एग्जाम में अच्छा करना चाह रहा है ताकि उसके आने वाले जो कोर्सेस है वो बहुत अच्छे कोर्सेस हो, इफेक्टिव कोर्सेस है, जो वो सोच रहा था उस लाइन में चला जाए। और आप जो है किसी 12वीं की एक एग्जाम देकर अपने आप को हीरो समझ रहे हो, आपको लग रहा है कि बस मैंने बहुत बड़ा जंग जीत लिया, तो गलत बात है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको बच्चा समझना पड़ेगा कि आप किस एग्जाम के लिए जा रहे हो। तो अगर आपको लग रहा है कि सर मैं इंजीनियरिंग के लिए जा रहा हूं, फार्मेसी के लिए जा रहा हूं, एग्रीकल्चर के लिए जा रहा हूं, तो महाराष्ट्र के बच्चों के लिए बच्चा एमएसटी सीटी एक एग्जाम होती है जो एमसीक्यू ओरिएंटेड होती है, और जिसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट किया गया है। लगभग अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो 17 अप्रैल से आपका ये एग्जाम स्टार्ट होगा। 17 अप्रैल से ये एग्जाम जो है कि बच्चा स्टार्ट होने वाला है। 17 अप्रैल से आपका जो पीसीएम वाले बच्चे होंगे, पीसीएम क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स पीसीएम के लिए जाते हैं, इसका एग्जाम जो है कि बच्चा स्टार्टिंग डेट हो रही है। पीसीएम का जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो रहा है, पीसीएम का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है बच्चा, पीसीएम का 17 अप्रैल से। और ये किस एग्जाम के बेस पर होगा? ये एमएचटी सीटी ओरिएंटेड होगा। सर ये एमएचटी सीटी की प्रिपरेशन कैसे करें? क्योंकि अब तक आपका टाइम वेस्ट चल रहा था, अब थोड़ा सा आप समझ रहे हो कि अच्छा ये मुझे करना चाहिए, और इसमें भी मैं महाराष्ट्र बोर्ड से हूं तो मैं एमएचटी सीटी पे ज्यादा फोकस करूंगा। तो एमएचटी सीटी पर अगर आप ज्यादा फोकस कर रहे हो तो एमएचटी सीटी में आपको क्या करना पड़ेगा? एमएचटी सीटी में आपको 3 सब्जेक्ट की बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 3 सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और इन तीनों की प्रैक्टिस के लिए हम आपके लिए लेकर आ गए हैं, हम आपके लिए लेकर आ गए एक बेस्ट टू बेस्ट कोर्स। जी हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए बच्चा हमारे पास आपके लिए कुछ है, बहुत खास है, लिमिटेड प्राइस में। तो मैं इस समय सोविन सर ऑल अबाउट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल और ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप के ऊपर मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, आपको पता होगा। तो फिजिक्स के लिए आप वैसे ही पीजीएमएन ऐप के ऊपर मुकेश सर मिलेंगे, और मैथ्स के लिए दिनेश सर ऐप आप डाउनलोड करेंगे और वहां पर मैथ्स सीखेंगे। और केमिस्ट्री के लिए मेरा जो ऐप है बच्चा ऑल अबाउट केमिस्ट्री, ये इसका लोगो देख सकते हैं। तो ये ऑल अबाउट केमिस्ट्री जो दिख रहा है, ये ऑल अबाउट केमिस्ट्री पे आप जाकर केमिस्ट्री का जो हमारा क्रैश कोर्स है वो ले सकते हैं, ठीक है। अवेलेबल ऑन ऑल अबाउट केमिस्ट्री, ये ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप है, अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे डालेंगे तो भी ये दिख जाएगा। यहाँ पर जाइए, ये क्रैश कोर्स जो कि प्रो प्लस है, मतलब हमारा एक ऑलरेडी डिटेल बैच चल रहा है, उस डिटेल बैच का भी पूरा एक्सेस आपको दिया जाएगा इस क्रैश कोर्स के अंदर। अब आप सोचो कि जहां पे आपके दिमाग में चल रहा था कि 12वीं मेन है और आप एंजॉय कर रहे थे, वहां पर बाकी बच्चों को पता है कि 12वीं तो सिर्फ एक झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, और वो पिक्चर क्या है? एमएचटी सीटी की पिक्चर है, जिसमें आपको बवाल मचाना है, जिसमें आपको अंगार लगाना है। और एक बार आप इसको अंगार लगा दिए ना, फिर मैं कह सकता हूं कि हाँ भाई, अब आप सच में जो बचे हुए टाइम रहेंगे उसमें आप एंजॉयमेंट करो, जो करना है करो। मतलब एक बार जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा लास्ट अप्रैल तक, फिर मई जून, क्योंकि बच्चा एग्जाम आएगी, काउंसिल होंगे, ठीक है, एडमिशन के प्रोसेस चालू होंगे, तब तक आपको 2-2.5 महीना आपको बोल सकते हैं कि बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। उसमें जो करना चाहो कर लो, आपके दिल की इच्छा पूरी कर लेना। लेकिन ये 2 महीना जो आपको दिख रहा है, मार्च और अप्रैल, बहुत क्रूशियल होने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनमें अपना पूरा 101% दो। बोर्ड में जितना मेहनत किया था उससे कहीं ज्यादा मेहनत यहाँ पे करो, और उसके लिए गाइड करने के लिए हम आपके साथ हैं, जहां पर हम आपके साथ होंगे क्रैश कोर्स के थ्रू, जहां पर हम आपको एक एक चैप्टर में डिटेल के साथ में एमसीक्यू करवाने वाले, कैसे बोर्ड एग्जाम में कैसे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उसके टेस्ट होती है, कैसे उसके ऊपर मार्क्स मिलते हैं, सारी चीजें हम आपको यहाँ पर डिटेल में बताने वाले हैं हमारे क्रैश कोर्स के अंदर। तो भाई क्रैश कोर्स जो कि प्रो प्लस है, ये अवेलेबल हो चुका है आपके लिए। अगर आप अभी तक क्रैश कोर्स नहीं लिए हो तो आपके लिए बेस्ट टीम का क्रैश कोर्स आपका इंतजार कर रहा है। दिनेश सर टीम, डीएसएम टीम, दिनेश सर, सोविन सर और मुकेश सर की जो टीम है वो आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर आ रही है 2025 के लिए।
जो कि बहुत खास होने वाला है। तो आप यहां पर बच्चा प्राइस देख सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए जो प्राइस है 1099 है। जैसे कि बायो वाले बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारा पीसीबी का कॉम्बिनेशन है, मुझे केमिस्ट्री आपसे पढ़ना है, लेकिन हमारा एग्जाम है बायोलॉजी का, तो मैं चाहता हूं थोड़ा बाद में लूं कोर्स। इसीलिए उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमने 100 रुपए का कूपन एक्सटेंड कर दिया है। तो जो 100 रुपए का जो ऑफ था बच्चा, उसे एक्सटेंड हमने अभी तक जारी रखा है और ये आपको मिल जाएगा 999 के अमाउंट में। तो 100 रुपए का जो ऑफ है उसका फायदा लीजिए और 999 के अमाउंट में अपना केमिस्ट्री जो है कि पक्का कर लीजिए। जैसे यहाँ पर केमिस्ट्री लेंगे वैसे ही आप मैथ्स लेंगे दिनेश सर ऐप पर और फिजिक्स लेंगे पीजीएमएन ऐप के ऊपर। इस तरह से छोटे से अमाउंट में आप तीनों सब्जेक्ट के अंदर बच्चा बूस्ट कर सकते हो, एकदम बोलते हैं धमाका मचा सकते हो। और जो एम आपका है कि यार मुझे एमएससी सीटी एग्जाम में चाहे पीसीएम हो चाहे पीसीबी हो, अगर पीसीबी है तो बाय डिफॉल्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री हमसे पढ़ सकते हैं, और अगर आपका पीसीएम है तो आप तीनों हमसे पढ़ सकते हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एकदम अच्छे वे में कंटेंट वाइज अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप सोच लो जरा क्या इफेक्टिव तरीके से हमने लिया। एक और बच्चों को डाउट आता है कि सर अगर हमको कंप्लीट एक ही बोलते ना कि पीसीएम हमको एक ही स्लॉट में लेना है, मुझे अलग अलग ऐप पर नहीं जाना है, तो बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का हमारे पास रिकॉर्डेड भी कंटेंट है डिटेल बैच का, जहां पर आप इसको लेकर आप तीनों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो मात्र 1499 में। तो ये ऑप्शन भी हमने आपके लिए रखा हुआ है कि जिन बच्चों को लग रहा है कि यार क्रैश कोर्स में इंडिविजुअल नहीं ले सकता, ठीक है, मैं चाहता हूं कि कम प्राइस में तीनों सब्जेक्ट मिल जाए, तो उनके लिए पीसीएम रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है हमारे ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप के ऊपर, जहां पर फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट मिलेंगे डिटेल में विद नोट्स। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, विद एमसीक्यू विद कंटेंट एवरीथिंग। तो वहां पर आप रिकॉर्डेड पैटर्न में रहेगा और आप अपने पेज पर देख सकते हो। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो रिकॉर्डेड आप देख सकते हो, या तो अगर आपको लग रहा है कि सर लाइव लेना है विथ प्रो प्लस लेना है, तो भाई वो क्रैश कोर्स है जिसके अंदर आपको 999 के अमाउंट में केमिस्ट्री के अंदर पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग में पूरा बवाल मचाने वाले। और ये लेक्चर कब तक चलेंगे सर? जब तक आपकी एग्जाम हो नहीं जाएगी, जब तक आप बोलेंगे सर मेरा एग्जाम हो गया, ठीक है, क्योंकि हम शिफ्ट एनालिसिस तक देने वाले हैं बच्चों को, तो बहुत जबरदस्त होने वाला है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये वीडियो सिर्फ हमारे यहां तक नहीं बल्कि अपने दोस्तों मित्रों यार सबको शेयर करो, बिकॉज बहुत सारे बच्चे सिर्फ इस चीज को ही मेन मान लेते हैं। ये आपने भी गलती की होगी शायद, तो उस गलती से बाहर निकलो। आपको लगता है कि सर बोर्ड एग्जाम ही हमारा मेन एग्जाम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चा। ये गलत इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में बचपन से भर दिया जाता है कि 10वीं कर लो 12वीं कर लो वही मेन है, लेकिन आपको पता है कि यार 12वीं के बाद तो पिक्चर शुरू होती है, और पिक्चर की शुरुआत मैं चाहता हूं कि बहुत धमाकेदार हो, ब्लॉकबस्टर पिक्चर होनी चाहिए, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि यार ट्रेलर तो बड़ा अच्छा दिखा हमारा लेकिन पिक्चर आगे धुआं धुआं हो गया पूरा, वैसा नहीं होना चाहिए। कि अगर आपका लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम मेरा ठीक ठाक गया है तो यार आगे का जो एग्जाम है वो भी एकदम बवाल होना चाहिए, ताकि आगे का जो कोर्सेस आप करो उसमें आपको एडमिशन में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ ये जो सेशन है उसको मैं एंड करूंगा, सिर्फ ये बताते हुए कि यार हमारा जो क्रैश कोर्स है इसका ये थंबनेल देख लो आप, ये आपको ऑल कोर्सेज जो ऑल अबाउट केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म है उस पर जाएंगे तो आपको ऑल कोर्सेज में ये थंबनेल दिखेगा, इस पे जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। 999 के अमाउंट में केमिस्ट्री आपका इंतजार करते हैं। तो मिलते हैं हमारे ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप के ऊपर क्रैश कोर्स के अंदर, जिसका टाइमिंग होगा बच्चा 4 to 5:30। अगर कोई पूछ रहा है कि सर इसका टाइमिंग क्या होगा केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री होगा बच्चा 4 PM to 5:30 PM। डेली आपको 1.5 घंटा हम मिलेंगे, ये लाइव भी होगा। और साथ में एक और चीज, अगर आप लाइव किसी वजह से मिस कर देते हो तो इसका रिकॉर्डेड भी मिलेगा। बहुत सारे बच्चों का डाउट था यूट्यूब के ऊपर कि सर लाइव मिस कर दे तो क्या रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा? बिल्कुल रहेगा, रिकॉर्डेड भी आप अपने पेज पर कभी भी देख सकते हो। 130 प्लस से भी ज्यादा आपको टेस्ट अवेलेबल है, जहां पर स्पेसिफिक टेस्ट हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, 5 बड़े बड़े मॉक टेस्ट जो मार्केट में अलग से पैसे लिए जाते हैं। साथ में इसके अंदर जो बहुत बढ़िया क्वालिटी का मैंने एक टेस्ट अलॉट किया हुआ है, मतलब कि केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री, 4 और टेस्ट हमने डाले। जो 130 टेस्ट है उसके अंदर आप देखेंगे तो 4 एक मेजर टेस्ट होंगे, जहां पर बच्चा आपको एक एक सेक्शन का टेस्ट हमने डाला है। एंड दैट इज माय मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मैं आपको कोई फेक प्रॉमिस नहीं करूंगा कि भाई आ जाओ कुछ ऐसा देने वाला हूं, सीधा पेपर लाने वाला हूं, सीधा सिटी सेल से बात हो गई है। कुछ यूट्यूबर पता नहीं, भी मैं देख रहा था तो फेक प्रॉमिसेस चालू था, गुमराह किया जा रहा था, उनको माइंड बच्चों का अलग तरीके से यूज किया जा रहा था, पता नहीं क्या सीन था। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई सिटी सेल से मेरी सेटिंग है, मैं आपको हमारे बैच में आ जाओ आपको सीधा पेपर दे दूंगा हाथ में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन इतना बोल सकता हूं कि मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से खुद का मैंने ऐसा क्वेश्चन बनाया हुआ है, लगभग 200 क्वेश्चन मैंने खुद केमिस्ट्री के ऐसे बनाए हैं, जिसको करने के बाद आपको लगेगा कि सर कुछ क्वेश्चन इस सेट से निकल कर आ रहे हैं। जो आपने 200 दिए उसमें से काफी क्वेश्चन हमको मिले हैं हमारे एग्जाम के शिफ्ट में, वो आपको नजर आएगा, वो आपको सामने से दिखाई देगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर कोई फेक प्रोमिस नहीं है, जो प्रॉमिस किया है उससे कहीं ज्यादा आपको देंगे, ये हम गारंटी ले रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि हर एक बच्चे को ये चीज क्लियर हो गई रहेगी। अगर आप पीसीएम या पीसीबी
सेट को टारगेट कर रहे हो तो भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हमारी टीम के साथ जुड़ जाओ। अगर आपको लग रहा है कि सर मैं पीसीबी ग्रुप का हूं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री हमसे आप कर सकते हो। फिजिक्स आप कर सकते हैं मुकेश सर के साथ में, और केमिस्ट्री कर सकते हैं ऑल अबाउट केमिस्ट्री सोविन सर के साथ में। और अगर आपका मैथ्स है तो मैथ्स कर सकते हैं दिनेश सर के साथ में। सेम फीचर, सेम पैटर्न, सेम सब कुछ रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं है। मतलब हर एक चीज एकदम क्लियर रहेगी। टाइमिंग जो कि कोई भी क्लैश नहीं होगा। जैसे केमिस्ट्री यहाँ पर 4 से 5:30 है तो फिजिक्स रहेगा 7 से 8:30, मैथ्स रहेगा 8:30 से 10। तो कोई भी टाइमिंग क्रैश कोर्स की क्लैश नहीं होगी, कोई भी लेक्चर क्लैश नहीं होंगे। तो आप एकदम रिलैक्स होकर पूरा का पूरा टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो इफेक्टिव तरीके से। बहुत धमाल होने वाला है। तो मिलते हैं हमारे क्रैश कोर्स में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।